तुम्हें कभी ये बात परेशान नहीं करती कि भैया एनर्जी तुम्हारा, संसाधन तुम्हारा, रिसोर्स तुम्हारा, सुनते तुम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की हो। यहां जिसने भी सपना देखा उसको संघर्ष करना पड़ा, जिसने बंद आंखों से देखा वो तो मस्त रहा। हम सब अर्जुन ही हैं, हम सब, और सब इस जीवन के महाभारत में उलझे हुए हैं। एक सेठ जी और उनकी वाइफ डिस्कस कर रहे थे कि भैया देखो लड़के की शादी करनी है, तो सेठ जी ने कहा देखो हम गांव की लड़की से शादी करेंगे, गांव की लड़की बहुत शांत और अच्छी होती। सेठानी ने कहा नहीं, हम शहर की लड़की से करेंगे। दोनों लोग झगड़ा करने लगे तो बोले अच्छा करते हैं, बारी बारी से टेस्ट कर लेते हैं कहाँ की लड़की से करना है। तो पहले दोनों लोग गाँव गए तो सेठ जी ने गाँव में जो लड़की देखी उससे कहा कि बेटा एक मैंगो शेक ले आओ। तो लड़की ने मैंगो लिया, तावे पे सेका और ला के सेठ जी के सामने रख दिया। कहा सेठ जी मैंगो शेक। सेठानी मुस्कुराई, बोली देखा इसीलिए तुमसे कहती हूं कि गांव की लड़की से शादी नहीं, यहां पढ़ाई अच्छी नहीं होती। सेठ जी ने कहा ठीक है चलो शहर की भी लड़की देख लेते हैं। तो शहर गए तो वहां सेठानी ने उस लड़की से कहा, शहर वाली लड़की से, कि बेटा एक पापड़ सेक के ले आओ। लड़की ने पापड़ लिया, मिक्सी में डाला, दूध डाला, शेक बनाया, लाके रख दिया। सेठ और सेठानी ने कहा कि देखो भैया इससे बढ़िया लड़का कुंवारा ही रहे, ज्यादा अच्छा है। ना शहर का दोष है ना गांव का दोष है, ये एजुकेशन सिस्टम पता नहीं क्या सिखा रही लोगों को। जो व्यक्ति ज्योग्राफी का जानकार नहीं होगा वो उस जगह की इतिहास और अर्थव्यवस्था को तो कभी समझ ही नहीं पाएगा। भाई तुमको फैक्ट्री लगानी है कश्मीर में, किस चीज की लगाओगे? कंबल की लगाओगे, ठंडा प्रदेश है। ज्योग्राफी से तो इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा। इतना पैसा अफ्रीका को फंड किया यूएस और यूएसएसआर ने, मार्शल प्लान, मोलोटोवा प्लान, लेकिन औद्योगिक क्रांति अफ्रीका में नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पैदा हो पाया। 98% क्षेत्रफल प्लेटो है, पठार। नदियां वाटरफॉल बनाती हैं। दुनिया का सारा तेल रिजर्वॉयर किसके पास? अरब के पास। और अरब को हुक्म कौन देता है? इजराइल। तुम्हें कभी ये बात परेशान नहीं करती कि भैया एनर्जी तुम्हारा, संसाधन तुम्हारा, रिसोर्स तुम्हारा, सुनते तुम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की हो। क्योंकि तेल बेचते हैं किसमें? डॉलर में। आधुनिक अर्थव्यवस्था की जो स्पाइन है वो है बैंकिंग सिस्टम। जिस देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो पहला काम यह करना है, अब आज से पढ़ने की एक नई शुरुआत करो। परसों मेरा एक प्रोग्राम था तो वहां भी यही बात हुई, तो मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, एक वीडियो बनाएंगे कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना है। अब्राहम लिंकन और जितने लोग जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि भैया बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ो, क्योंकि ये संघर्ष सिर्फ तुम्हारा नहीं है। यहां जिसने भी सपना देखा उसको संघर्ष करना पड़ा। जिसने आंख खोलकर देखा, जिसने बंद आंखों से देखा वो तो मस्त रहा। जिसने आंख खोल के सपना देखा उसे संघर्ष करना पड़ा, कोई बचा ही नहीं। किसी ने 50 से पहले कर लिया, कोई 50 के बाद कर रहा है, पर कर सभी रहे। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनकर अमेरिका के सीनेट में पहुंचता है वो आदमी, और एक सीनेटर खड़ा होता है, कहता मिस्टर प्रेसिडेंट
आपके पिताजी एक बहुत अच्छे मोची थे। हिंदुस्तान का आदमी तो झगड़ा कर लेता, FIR करा देता जाके कि हमारे पापा गाली दे रहे हैं। उसने कहा मिस्टर सेनेटर, आपके पिताजी एक बहुत अच्छे मोची थे और उनका बनाया हुआ जूता मैंने पहन रखा है। अब्राहम लिंकन मुस्कुराए, बोले अच्छा, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माय फादर। मेरे पिता की तारीफ करने के लिए धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मेरे पिताजी एक अच्छे मोची थे, मैं अमेरिका का एक अच्छा राष्ट्रपति बनूं। जैसे आज उन्होंने कहा, जैसे आज तुम एक मेरे पिता की तारीफ कर रहे हो एक अच्छी मोची होने की, कल तुम्हारे बच्चे मेरी तारीफ करेंगे कि मैं अमेरिका का एक अच्छा राष्ट्रपति था। और पूरी सीनेट खड़ी होकर ताली बजाने लगी। यहां तो झगड़ा कर ले आदमी। तो शिक्षा का काम है तुम्हारे विजन को बढ़ाना। वो जो एग्जाम लेते हैं कंपटीशन, सेकंड पॉइंट में उसी पे आ रहा हूं। ये जो कंपटीशन लेते हैं, ये आपके विजन को चेक करते हैं, उस पे आप कभी ध्यान ही नहीं देते हो। इस बार का IAS का प्रीलिम्स का पेपर देखा, पूरा न्यूज़पेपर का पेपर, पूरा न्यूज़पेपर का। उनको पता है इस देश का लड़का न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं, और उत्तर भारत का तो बिल्कुल नहीं पढ़ता। और उत्तर भारत के न्यूज़पेपर की अपनी अपनी न्यूज है। साउथ के न्यूज़पेपर तो चलो ठीक है, उनकी अलग न्यूज है। उत्तर भारत के न्यूज़पेपर को उनकी तो अपनी न्यूज है। वो भी बेचारे क्या करें, जो जनता की मांग है वही वो छापेंगे। अब फ्रंट पेज पे छाप दिया, 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। अब 15 साल जब ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ा, पहली बार द हिंदू उठाया और उसमें फ्रंट पेज पे देखा, यूक्रेन इज इन क्राइसिस, क्रीमिया इज इन ट्रबल। क्रीमिया क्रीम व्रीम बनाता क्या यार, पता ही नहीं। यहां कितने लोग बैठे होंगे, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है पिछले 2 साल से। यहां कितने लोग बैठे होंगे जिनको आज तक नहीं पता होगा कि रूस की किस नीति की वजह से यह युद्ध चल रहा है। यहां बहुसंख्यक युवा बैठे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपने कोशिश नहीं की होगी, जिनको यह पता ही नहीं होगा कि ये जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, ये किस वजह से चल रहा है। रूस की कौन सी नीति है जिसकी वजह से यह युद्ध चल रहा है। तो आप मेहनत बहुत करते हैं, बहुत। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं पूरा भारत को देखता हूं पढ़ते हुए, पढ़ा रहा हूं मैं। जितनी मेहनत इस तरफ का लड़का करता है, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, प्रताप, ये सब जो लड़के मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत कहीं कोई नहीं करता, लेकिन रिजल्ट फिर भी कम आता है। क्योंकि रावण को सब जगह मार रहे हैं, उसका सर काट रहे बार बार, पर वो सर काटने से थोड़ी मरेगा। युद्ध की अपनी एक नीति है। तो पहली चीज कायदे से पढ़ो, और दूसरी चीज एजुकेशन और कंपटीशन दोनों अलग अलग चीज है। तुम दोनों को एक साथ लेके चलते हो। तो पहली गलती तो तुम ये करते हो कि तुमने कायदे से पढ़ा ही नहीं। पढ़ा बहुत, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, बहुत पढ़ा। हमारी तरफ का लड़का 10 घंटे बैठ जाएगा तो बैठा ही रहेगा। 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा पढ़ रहे हैं लड़के बैठ के, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि शिक्षा और एजुकेशन में डिफरेंस, शिक्षा और कंपटीशन, एजुकेशन और कंपटीशन। अब रावण का तुम कितना भी सर काटो, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हें यह नहीं पता कि नाभि पे मारना है। भाई अर्जुन जब IAS की परीक्षा देने गए और सिलेबस देखा उन्होंने, बोले इतना बड़ा सिलेबस, भीष्म पितामह हिस्ट्री, द्रोणाचार्य पॉलिटी। जब सबको देखा उन्होंने, कहा प्रभु, तो कृष्ण ने कहा क्यों चिंता कर रहे हो यार, हम है ना, हम बताएंगे। हम सब अर्जुन ही हैं, हम सब, और सब इस जीवन के महाभारत में उलझे हुए हैं, और सबको एक गुरु चाहिए।
कंपटीशन मतलब युद्ध। आप कॉलेज में हो, आप ग्रुप बनाते हो, गैंग बनाते हो, पार्टी करते हो, बहुत अच्छी बात है कॉलेज में, और होता क्या है, सबकी तमन्ना होती कॉलेज जाना सबकी। हम भी 10th से सोच रहे थे कॉलेज जाना है। कॉलेज एक आजादी देता है, उम्र के साथ एक आजादी, एक अनुभव। घर से पहली बार निकलते हो, अब फतेहपुर से पढ़ने गए आगरा, और आगरा विश्वविद्यालय में तुम्हें फतेहपुर का एक और लड़का मिल गया, बड़े खुशी हुए थे, अरे भाई नमस्कार, और कहाँ घर है, बोले वही सिविल लाइन में मेरा भी, अरे दोनों लोग गले मिले। तो 3-4 दिन साथ में खाना खाए, फिर एक दिन वो तुम्हारा लैपटॉप मोबाइल लेके गायब हो गया, तब तुमको अनुभव मिला प्यारा वाला। किताबी ज्ञान से भी बड़ा ज्ञान है अनुभव। माँ बाप बहुत अच्छा करते हैं जो बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। जब घर में रहते हो, माता जी खाना लेकर आती हैं, तुमने थाली उठा फेंक दी, डेली हम लौकी नहीं खाएंगे। और इलाहाबाद गए और खाना मंगाए और दाल में देखे पानी है, दाल ढूंढ रहे हो, 3 दिन से मिल ही नहीं रही है। इसलिए जब लड़का इंटर के बाद बाहर पढ़ने जाता है और वापस घर आता है पहली बार, तो माँ जो बना दे वही खाता है और बड़े प्यार से खाता है। माँ भी बड़ी आश्चर्यचकित होती कि क्या हुआ बेटा, अरे बोले तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम बहुत अच्छी हो। पहली बार आदमी को एहसास होता है कि माँ का मतलब क्या होता है। दुनिया में और खासकर हम लोग जितने ज्यादा अपने माँ बाप को ग्रांटेड लेते हैं, उतना दुनिया में कोई नहीं लेता। और तुम भगवान अगर कभी देखोगे तो माँ बाप के रूप में ही देखोगे। मैं तो देख लिया, मेरे अटेम्प्ट खत्म हुए, मेरे साथ सिर्फ 2 लोग खड़े थे, उसमें एक मेरे पिताजी थे, और हमेशा खड़े रहे।